अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 13 तशदीद। तशदीद किसको बोलते हैं? ये तशदीद किसको बोलते हैं? जो ये निशान बना हुआ है। नंबर 1, तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। नंबर 2, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। आपको सिर्फ अभी इतना याद करना है कि नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नंबर 3, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। नंबर 4, गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। जैसे इख्फा की मिकदार एक थी और अलिफ मद्दा एक अलिफ खींचता था हुरूफ मद्दा, तो ये भी एक अलिफ के बराबर खींचेगा गुन्ना करते हुए। जैसे हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना। तो ये इसका पढ़ने का तरीका है। अब इसको हिंदी में भी लिख दें। और इसका एक नंबर 4 है, एक इसका 5 और भी याद कर लें कि तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं। एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार जिस हर्फ पर तशदीद हो। ये भी आपको याद करना है। हिंदी में मैं लिख दूंगा इसको। देखिए तख्ती नंबर 13 तशदीद। तशदीद की शक्ल क्या है? ये वाली, ये जहाँ पर भी आएगा इस तरह का, ये क्या है? तशदीद है, जिस हर्फ पर आएगी। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नंबर 2, ये क्या था? नंबर 1, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक एक नंबर था। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नंबर 2, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ये ध्यान रखना, नून हो ये वाला और मीम, इन दोनों पर अगर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नंबर 3, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। जैसे हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना। ये इसको नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। नंबर 4, गुन्ने की मिकदार एक अलिफ है। गुन्ने की मिकदार एक अलिफ है। जैसे हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, तो जब तशदीद होगी तो ये गुन्ने के साथ होगा। हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना। तो इस तरह पढ़ा जाएगा। ये जहाँ पर भी ये बीच में हो और ये कहीं भी हो मीम और नून और इस पर तशदीद हो तो इसमें गुन्ना होगा। नंबर 5, तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं। 2 बार पढ़ा जाता है। एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार जिस हर्फ पर खुद तशदीद हो। जिस हर्फ पर तशदीद हो एक बार उसको उसी हर्फ को पढ़ना है और उससे एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। जैसे हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना। अब ये तो यहाँ साकिन के साथ लिखा है, लेकिन जब इसके ऊपर तशदीद होगी तो फिर इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये डायरेक्ट ही ऐसा पढ़ा जाएगा। जैसे हमजा बाजबर अब, बाजबर बा, अब बा। कितने बार पढ़ा हमने? 2 बार। हमजा बाजबर अब, बाजबर बा, अब बा। तो इसमें एक सख्ती सी लानी है एक अच्छी तरह से। हमजा बाजेर इब, बाजबर बा, इब बा। हमजा बापेश उब, बाजबर बा, उब बा। हमजा बाजबर अब, बाजेर बी, अब बी। 2 बार पढ़ा जा रहा है ना जिस पे तशदीद है। हमजा बाजबर अब, एक बार बा पढ़ दिया हमने और एक बार बाजेर बी। तो एक बार इस हरूफ पर तशदीद है तो इसको भी पढ़ेंगे और एक बार पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हमजा बाजबर अब, बाजेर बी, अब बी। हमजा बाजेर इब, बाजेर बी, इब बी। हमजा बापेश उब, बाजेर बी, उब बी। हमजा ताजबर अत, ताजबर ता, अता। हमजा ताजेर इत, ताजबर ता, इत्ता। हमजा तापेश उत, ताजबर ता, उत्ता। हमजा ताजबर अत, ताजेर ती, अत्ती। हमजा ताजेर इत, ताजेर ती, इत्ती। हमजा तापेश उत, ताजेर ती, उत्ती। हमजा जीम जेर इज, जीम जबर जा, इज्जा। हमजा जीम जेर इज, जीम जेर जी, इज्जी। हमजा जीम जेर इज, जीम पेश जू, इज्जू। हमजा जीम पेश उज, जीम जबर जा, उज्जा। हमजा जीम पेश उज, जीम जेर जी, उज्जी। हमजा जीम पेश उज, जीम पेश जू, उज्जू। अब यहाँ तक ही ये हमारा सबक रहेगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। आगे ये समझने में भी एक साथ नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको 2 सबक में पढ़ाएंगे यहाँ तक। एक बार मैं इसका रमे पढ़ देता हूँ। अब्बा, इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी, अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा,
उज्जी, उज्जू। अब ये बा है ना, इसको खींचना भी नहीं है क्योंकि ये हरुफ मद्दा तो नहीं है, तो जबर है तो उसका भी ध्यान रखिए। हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा, हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। इसको नहीं खींचना, बस इसको 2 बार पढ़ना है जिस हरफ पर तशदीद हो। और जो आपने तख्ती में याद किया ना, तशदीद की आवाज़ में किस्म की सख्ती होती है। दूसरे नंबर पर नून और मीम पर अगर तशदीद आएगी तो गुन्ना होगा, और गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है ना। और जिस हरफ पर तशदीद हो उसको 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हरफ से और मिलाकर, और एक बार उस हरफ पर जिस पर खुद तशदीद हो। जैसे ये बा है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। हम जैसे हम साकिन को पढ़ते थे ना, हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। जैसे इसके हिज्जे करते हैं ना, तो ऐसे इसके भी हिज्जे करने हैं। हमजा बा ज़बर अब क्योंकि यहाँ पर तो खुद तशदीद है बनी हुई। अब ये 2 बार पढ़ते हैं, जिस तरह एक बार इस तरह पढ़ेंगे अब एक बार इस तरह, जब इस पर तशदीद है। पहली बार इस तरह पढ़ेंगे, दूसरी बार इस तरह पढ़ देंगे। हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। अगर यहाँ रखेंगे हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। अगर इसको यहाँ रखेंगे हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। तो इसको हमने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर इसको यहाँ से हटाते हैं, हम इसको रखते हैं हमजा बा ज़ेर इब, तो इसका ध्यान रखना है। हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, और ये तशदीद अगर हमने इब्बा, तो ये इसका आपको ध्यान रखना है कि तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। सिर्फ इतना सबक है आपका, ये 3 लाइन, इसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब अगला सबक इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।